वालेकुम व्यूवर्स। तो इसका पिछले जो लेक्चर है उसमें मैंने 7.1 के ना आपको 8 क्वेश्चन करवा दिए थे, यानी 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब 9th वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वो क्वेश्चन है इफ़ ओ इज़ आ ओरिजिन एंड ओ पी इज़ इक्वल्स टू ए बी। ये दोनों इक्वल हैं, इसे लेके हमने सॉल्व करना है। फाइंड द पॉइंट पी व्हेन ए एंड बी आर -3 एंड 7। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। का मतलब यही होता है कि तरतीब के साथ यहाँ पे पहला ए यूज़ हुआ है तो ये ए का पॉइंट है, यहाँ पे बी बाद में है तो ये बी का पॉइंट है। हमने पॉइंट पी फाइंड करना है। तो गिवन हमें क्या है, ओ पी इज़ इक्वल्स टू ए बी। ओ जो है ओरिजिन को शो करता है, ये 0 0 पॉइंट्स होते हैं। ए पॉइंट ये दिया हुआ है, बी पॉइंट ये दिया हुआ है। हमने इसमें पुट करके ये चीज़ फाइंड कर लेंगे। पी को फाइंड करना है तो उसे एक्स वाई कह दो। ओ पी इज़ इक्वल्स टू ए बी है। तो जब आपने इससे पहले भी जो किया है कि जब हम लिखते थे ओ के साथ किसी भी वेक्टर को, तो सिंपल ओ पी है ना, तो x -0 करेंगे तो वो x ही बच जाएगा, और फिर y -0 करेंगे तो y बच जाएगा, यानी x i + y j इज़ इक्वल्स टू ये ए बी है। तो b में से a माइनस कर देना है। b है 1 माइनस और -3 करना है तो 1 + 3 बन जाएगा, और 0 - 7 j। इसे सॉल्व करेंगे ये। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो हमने कंपैरिजन कर लेना है इसका। x ये i वाला जो i के साथ कंपोनेंट है वो इस साइड के i के इक्वल है, और जो y वाला है वो इस साइड के y के इक्वल है। यहाँ पे x इज़ इक्वल्स टू क्या होगा 4, और y इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -7। यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट है x y वो क्या आ गया 4 और -7। अब नेक्स्ट है यूज़ वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है use vector to show that ABCD is a parallelogram when the points A, B, C and D are this। ये वाले सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। हमने क्या प्रूव करना है कि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की आपको डेफिनेशन, पैरेललोग्राम में ये होता है कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, यानी हमें ABCD पैरेललोग्राम दी गई है तो आपने वेक्टर वो जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया है, A से B की तरफ एरो हेड, B से C की तरफ, फिर D से C की तरफ और A से D की तरफ, इस तरह इसकी डायग्राम बना लेनी है। इसके साथ मैंने पॉइंट्स भी मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ए बी इक्वल किससे आएगा, किसके आएगा डी सी के, और बी सी किसके इक्वल आएगा ए डी के। तो ये चीज़ हम प्रूफ करेंगे। पहले ए बी निकाल लेती हूँ, उसे इक्वल प्रूफ करना है डी सी के। तो ए बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे बी में से ए माइनस कर देना है। ए -0 आई और 0 -0 जे, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा सिर्फ ए आई, क्योंकि ये तो 0 हो जाना है। फिर डी सी फाइंड करना है। तो डी मेरे पास ये है, सी ये है, तो डी में डी सी है ना, तो सी में से सी माइनस डी हो जाएगा। बी माइनस बी माइनस ए, तो ये आ जाएगा बी माइनस, और माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देगा तो प्लस ए आ जाएगा, और सी माइनस सी जे, ये आई के साथ आ जाएगा, ये जे के साथ, ये कैंसिल, ए आई और ये वाला 0 ही बचेगा। इट मीन ये इसको देखा जाए और इसको देखा जाए तो इनसे हमें पता चल गया कि ए बी किसके इक्वल आ गया, डी सी के, और ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड्स पैरेलल भी होंगे। अब इसी तरह हमने ना दूसरे के लिए कर लेना है, बी सी के लिए और ए डी के लिए, बी सी और ए डी। आई होप सो ये सारा ना आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना नेक्स्ट, वो सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। सो ये आपने खुद कर लेना, अगर किसी से ना हुआ तो मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है पोजीशन वेक्टर्स फाइंड करने हैं, और हमें पॉइंट सी पे पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। ये एक वेक्टर दिया हुआ है और पॉइंट डी पे ये वेक्टर दिया है इन द रेशो 4:3। तो यहाँ पे रेशो फार्मूला लगेगा और हमारा पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट पी पे आ जाएगा। तो रेशो फार्मूला बेसिकली इस तरह ड्राइव होता है। आपने ना जस्ट ये याद रखना है कि ये ऑपोजिट जो है ना, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो हमें एक वेक्टर दिया हुआ है 2i - 3j, और पॉइंट डी के साथ जो पोजीशन वेक्टर है वो 3i + 2j है, ठीक है। यानी डी के साथ है 3i + 2j और सी के साथ 2i - 3j है, और रेशो मेरे पास है 4:3। तो ऐसे ही आपने रेशो लिखनी है 4:3। अब ये इससे जाके मैच करेंगे और ये इससे। रेशो फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा दरमियान में प्लस, और 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। देखें 4 और इस फैक्टर से प्लस 3 और ये इस फैक्टर से मल्टीप्लाई, और नीचे इनकी जो रेशोज़ है ना, यानी यहाँ पे जो रेशो दी हुई है 4:3, इनको ऐड करके लिख देना है। तो यहाँ से मेरे पास ओ पी आ जाएगा जो इसका पोजीशन वेक्टर है। इससे सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कराना है, ये 12i + 8j और इधर से 6i - 9j। आई वालों को आई वाले में सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, और जे वालों को जे वाले में। ये मेरे पास रिमेनिंग हो गया। इसे हम अलग अलग करके आई और जे कंपोनेंट्स अलग कर लेंगे।
इसी तरह इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसमें ई वेक्टर का पोजीशन वेक्टर 5i दिया हुआ है और एफ़ का दिया हुआ है 4i प्लस जे और रेशोज़ ये दी हुई हैं। इसे एक दफ़ा आप जस्ट देख ही लें, ये ई वाले का है, ये एफ़ वाले का है। 2:5 दिया हुआ है, ये इससे क्रॉस मतलब क्रॉस ऐसे बना लेंगे, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाए। नेक्स्ट हमारे 14 और 15 इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर इस एक्सरसाइज में जो है एग्जामिनर पेपर के लिए सिलेक्ट करता है ना लॉन्ग, तो ये 2 क्वेश्चन सिलेक्ट होंगे इनमें से। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड एंड हाफ एज लॉन्ग। यानी लाइन सेगमेंट के मिड से 2 जो है एक लाइन ज्वाइन कर रही है 2 पॉइंट्स को, और वो पैरेलल किसके है, थर्ड साइड के, और उसकी लेंथ उसके हाफ होगी। मतलब कि ये मेरे पास ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट से मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए और इन्हें ज्वाइन किया, एक लाइन सेगमेंट बनी है। ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के क्या है, हाफ है। ये चीज़ हमने प्रूव करानी है। तो पहले हमने इसकी थ्योरी थोड़ी सी लिखेंगे। कंसीडर द ट्राइंगल ABC और पोजीशन वेक्टर्स को नेम दे दें। ये A है तो A पोजीशन वेक्टर, B है तो B पोजीशन वेक्टर, C है तो C पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स वर्टिसेस रिस्पेक्टिवली। अब ये D और E, आपने मिड पॉइंट का फार्मूला पढ़ा हुआ है ना। मिड पॉइंट क्या होता था कि x और y को ऐड करते थे और 2 पे डिवाइड कर देते। तो यहाँ पे भी a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D क्या आ जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह E का आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, DE और BC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो DE की मैं पहले करूँगी तो E में से D माइनस कर देना है। तो यहाँ पे ये E की वैल्यू माइनस ये D की वैल्यू, तो इनका नीचे एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, ऊपर ये इस तरह बन जाएगा। माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए माइनस ए और प्लस ए कैंसिल, C माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब यहाँ से BC भी निकालना है क्योंकि इसको इसके हाफ प्रूफ कराना है। तो BC में क्या निकलेगा, C में से B, तो C का पोजीशन वेक्टर ये स्मॉल c है माइनस स्मॉल b, तो ये आ जाएगा। अब इसको इसमें पुट करें तो 1 डिवाइडेड बाई 2 BC आ जाएगा, यानी C माइनस बी की जगह तो ये वाली लग जाएगा ना BC। इट मीन ये प्रूव हो गया कि DE जो लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आई है वो थर्ड के हाफ है, तो ये हाफ ऑफ थर्ड लाइन है एंड पैरेलल भी है। लास्ट वन क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। यानी क्वाड्रिलेटरल लेना है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड डायग्राम को कहते हैं, वो मैं अभी बताती भी हूँ। और ये है कि उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो वो हमारे पास जो ज्वाइन करने से जो डायग्राम बनेगी वो पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है। मेरे पास इसकी डायग्राम ये है, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब इसके मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट ये आ गया, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। ABCD के पोजीशन वेक्टर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एंड स्मॉल d है। अब मिड पॉइंट पहले भी पिछले वाले में भी निकाले हैं कि इन दोनों को ऐड करते हैं 2 पे डिवाइड, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड और इन दोनों को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड। थोड़ी सी थ्योरी साथ लिखेंगे। कंसीडर द क्वाड्रिलेटरल ABCD स्मॉल जो है वो इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं। अब हमने मिड पॉइंट्स भी ले लिए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ E, F, G और H, वो हमने ये इस तरह निकाल लिए हैं। अब हमने प्रूफ करना है कि ये जो मिड पॉइंट से बनने वाले हैं ना, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में हमने प्रूफ करना है कि ऑपोजिट साइड हमारे पास इक्वल आती है। तो E, H जो है और F, G ये सेम होंगे आनी चाहिए, और E, F और H, G ये इक्वल आनी चाहिए। ये चीज़ हमने क्या करनी है इसमें प्रूफ। यहाँ पे मेरे पास सबकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। E, F की निकालूंगी और H, G की, इन दोनों की इक्वल प्रूफ करनी है, तो ये इक्वल होनी चाहिए। E, F की क्या आएगी, F माइनस E, तो F की ये वैल्यू इसमें से ये माइनस कर देंगे, 2 इसका एलसीएम और इसे ये माइनस है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ से C माइनस A बच जाएगा। इसी तरह H, G निकालेंगे। H, G मेरे पास क्या आया है, ये G की वैल्यू है माइनस H की वैल्यू, यहाँ से D से कैंसिल हो जाएगा, C माइनस A डिवाइडेड बाई 2। और इसको देखा जाए तो ये सेम आ गए हैं और ये ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये सेम भी हैं तो पैरेलल भी होंगी। नेक्स्ट मैंने E, H की वैल्यू निकालनी है। E, H की कैसे निकलेगी, H माइनस E, तो ये H की वैल्यू है, ये E की वैल्यू है, तो इसमें से मेरे पास आ गया D माइनस B डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह F, G निकालेंगे, G माइनस F, तो वो आ जाएगा, ये G की वैल्यू है, ये F की वैल्यू है, तो इधर से भी ये बच गया D माइनस B डिवाइडेड बाई 2।
तो हमारे पास ई एच इक्वल टू एफ जी आ गया और ये पैरेलल भी है। तो दोनों के लिए हमने प्रूफ कर दिया कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। इट मीन हैंस ई एफ जी एच जो अंदर इनके मिड पॉइंट ज्वाइन करने से बनी है डायग्राम, वो क्या है, पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट जो है ना मेरे पास एग्जांपल 6 भी इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग है। तो यूज़ वेक्टर्स टू प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स होते हैं कि इनके वर्टिसेस को ना ऑपोजिट वर्टिसेस से मैच करते हैं और उन्होंने कहा है कि ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। बाइसेक्ट ईच अदर मीन ये जो मिड पॉइंट है ना ये सेम होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हमने निकालनी है। तो इसके लिए हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम बनाने के बाद उसके पोजीशन वेक्टर्स लिख देंगे और कह देंगे कि ये m जो है ना हमने फाइंड करना है, ये m1 और m2 यानी जो इसका मिड पॉइंट होगा उसे m1 कह देते हैं और जो इसका मिड पॉइंट होगा उसे m2 कह देते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर हमने प्रूव ये कराना है कि m1 जो है वो m2 के इक्वल आएगा। अच्छा, तो ये ए सी का मिड पॉइंट क्या है, m1। तो इसमें m1 की वैल्यू कैसे लेंगे, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह बी डी का मिड पॉइंट है m2, तो b प्लस सी डी डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास m2 आ जाएगा। तो ये इनकी ये सारा जो है वो पैरेललोग्राम है। तो हमारे पास ए बी किसके इक्वल है, डी सी के। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, तो बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस डी आ जाएगा। ये डी जो है इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये ए उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हमने मिड पॉइंट निकाल लेने हैं। मिड पॉइंट जब m1 निकलेगा तो वो a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 और m2 ये आ जाएगा b प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए यूजिंग इक्वेशन 1 b प्लस डी किसके इक्वल है, मेरे पास a प्लस सी के, तो b प्लस डी की जगह मैं a प्लस सी लिख दूँगी। ये वाला और ये वाला सेम आ गया। इट मीन पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ m2। आगे आपने सेम यही लिख देना है, हैंस प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमने कंप्लीट करनी थी 7.1, तो 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। होप सो आपको समझ भी आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी उसका आंसर और मज़ीद मैं बेहतर करूंगी कि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझाऊं। ओके, अल्लाह हाफिज़।